एवरीवन वेलकम ऑन बोर्ड, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेली रिदम क्या होना चाहिए। एक बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला डेली रिदम। मुझे लगता है कि वो चीज़ जिंदगी में सक्सेसफुल रहती है जब कोई चीज़ अपने को याद हो जाए। वो चीज़ याद कैसे करनी है उसके बारे में बताऊंगा आपको। जैसे हमारा कैट किंग के अंदर हम क्या करते हैं, वर्बल वेंसडे, राइट। वर्बल वेंसडे जिंदगी भर याद रहेगा। वंस यू स्टार्ट गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स विल हैव समथिंग कॉल्ड मार्केटिंग मंडेज, राइट। मार्केटिंग मंडेज रहेगा, फिर फाइनेंस फ्राइडेज रहेगा, राइट। तो भाई बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम लोग करते जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं, वो तो चलो बात की बात होगी, डेली क्या रिदम होना चाहिए कैट के बच्चे का। ध्यान सुन लो। पहली बात दो तीन चीजें फिक्स कर लो। एक तो चीज आपको मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूं, विच इज योर 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग एवरी डे। किस किस बच्चे ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग? हाउ मेनी पीपल हैव स्टार्टेड इट? यस और नो? ग्रेट। यस नो यस। जिन लोगों ने नहीं स्टार्ट किया वो लोग स्टार्ट करेंगे। 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग विल मेक यू स्मार्ट, क्योंकि कल को जाके अपने को उस गोल्डन चेयर के अंदर बैठना है। तो भाई ये 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग अपने को हेल्प करेगी। यू नीड टू बी अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी। जितने भी डीन्स डायरेक्टर से आपको मिलवाता हूँ, जैसे मैंने बताया आपको IMT गाजियाबाद के डायरेक्टर आने वाले हैं आज, तो वो भी यही बात करते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी। मिनिमम 30 मिनट से लेके 1 आवर कर सकते हो। ये तो करना ही करना है। मतलब सुबह उठ के ब्रश करके बैठ जाया करो अखबार खोल के। अखबार कौन सा, वो कितनी बार बोल चुका हूँ, एओन पढ़ो। मैं आपको एओन पढ़ाता जाता हूँ। एओन पढ़िए। हफ्ते में एक एओन तो मैं आपको ओवरव्यू स्टार्ट करके दूंगा। हिंदू पढ़ते हो तो हिंदू पढ़ो। टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया मुझे इतनी पसंद नहीं। स्टार्ट के लिए आप लोग पचर पढ़ सकते हो। स्मिथसोनियन पढ़ना है तो स्मिथसोनियन पढ़ो। गार्डियन पढ़ना है तो गार्डियन पढ़ो। कुछ भी करो यार, बस वो कैट लेवल का रीडिंग कॉम्पिटिशन अपने से सॉल्व हो जाए। 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग एवरी डे, प्रेफरेबली नॉट द बुक्स की जो रीडिंग करते हो, नॉवल पढ़ते हो, वो अपनी अलग बात है, ठीक है। एओन साइक पढ़ रहे हो, जो मर्जी पढ़ो, पर प्रेफरेबली एओन और स्मिथसोनियन, क्योंकि यहां से कैट का आरसी आता है। पिछले 2 साल से कैट का एक लिटरेचर बेस्ड आरसी आ रहा है, जो कि आप लोगों को ऑल डेली से मिल सकता है, ठीक है। 2 साल से लिटरेचर और आर्ट्स बेस्ड रीडिंग कॉम्पिटिशन आ रहा है, जो कि ऑल डेली टाइप का मिलता है। वो बहुत ही अमेजिंग है। साइकोलॉजी बेस्ड रीडिंग कॉम्पिटिशन भी आ रहा है, वो आपको एओन साइक से मिल सकता है। ये भी बहुत अमेजिंग चीज है। गार्डियन मैंने कई बार बताया हुआ है, गार्डियन इज नथिंग बट अ यूके बेस्ड अखबार। थोड़ी न्यूज ज्यादा होती है, बट ये बाकी भाषाओं में अपने को अमेरिकन इंग्लिश की बात पता चलती है, यहाँ पे थोड़ा यूके इंग्लिश की बात करती है। तो भाई 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग नंबर 1, डेली रिदम फॉर अ कैट एस्पिरेंट। नंबर 2, अगर तुम्हारे पास टाइम है, दिन का एक आरसी सॉल्व कर लिया करो। वो कहाँ से करना है? प्रेफरेबली फ्रॉम द कैट किंग LOD लेवल 1 बुक्स। एक आरसी रोज का सॉल्व कर लिया करो। 15 मिनट का टाइम डिवोट करो। 1 आरसी पर डे करो। यार मैं आरसी के लिए इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज 23 1/4 ऑफ द कैट इज दिस। तो एक आरसी रोज का सॉल्व करेंगे प्रेफरेबली फ्रॉम द LOD 1 बुक्स। और जब वो खत्म हो जाएगा LOD 2 पे, LOD 2 बुक्स, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 बुक्स, वो खत्म हो जाएगा तो 100 मस्ट सॉल्व आरसी। देखो जरा, 100 मस्ट सॉल्व आरसी करेंगे। अगर वो खत्म हो जाएगा तो 1000 मस्ट सॉल्व आरसी आपके लिए, मस्ट सॉल्व तो नहीं है, 1000 टू बी सॉल्वेबल आरसी भी आप लोगों के लिए पड़े हुए हैं। फटाफट क्विक चेक ऑन द डैशबोर्ड। जिन लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, ये चीज़ें अकोमोडेट, सब चीज़ें आपके लिए सेट करके रखी हुई हैं। प्लीज़ इनको पढ़ लेना। पढ़ोगे कि नहीं भाई? चैट के अंदर यस बोलो भाई, पढ़ोगे कि नहीं भाई? ये देखिए, सबसे पहले यस 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 यस, ग्रेट। कैट किंग ई बुक्स नंबर LOD लेवल 1 बुक्स, उसके अंदर जाके वर्बल एबिलिटी के अंदर जाके आरसी ढूंढिए। रीडिंग कॉम्पिटिशन बहुत ही प्यार से वहाँ पे आरसी पढ़ा हुआ है, इसको एक खत्म करना। बुक बहुत ही प्यार से आपको बताएगी आरसी पढ़। गधों की तरह आरसी मत पढ़ना, हाँ, गधों की तरह नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इसमें तो सारी एग्जाम्स की तैयारी होनी शुरू होगी। 242 पेज की बुक लगेगी, बट फॉर्मेट का जो है वो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट है, जितना फॉर्मेट कैट के अंदर आता है। कंप्लीटेड, बिल्कुल भैया मिस्टर साहा, गुड जॉब। तो इसको इंट्रोडक्शन मिलेगी, क्या होता है आरसी, कैसे होता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। मेरे साथ जो प्रैक्टिस करते हो उसके साथ ये चीज सॉल्व करनी शुरू करनी है। आरसी 1। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात करी हुई है, आरसी करके ना पेपर्स के भी सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। आरसी करके जब तुम मॉक देना शुरू करोगे, तुम्हें और भी बहुत अच्छे तरीके से आरसी भी सॉल्व करके बताएंगे। बट मेरी जो क्लासेस रहती हैं उसके अंदर मैं एक्चुअल कैट की आरसी सॉल्व कर चुका हूँ। तो तुम्हारे क्या कर सकते हो, अगर स्क्रीन की आदत ऑलरेडी पड़ चुकी है, तो व्हेन यू गाइस ज्वाइन इन हियर, गो टू कैट 2021 का शेड्यूल भी आपको मिलेगा। वहां पे जाके यू कैन क्लिक ऑन वर्बल एबिलिटी एंड क्लिक ऑन रीडिंग कॉम्पिटिशन, जहां आपको आरसी मिलेगा 15 नवंबर को। देखो मैंने कौन सा आरसी कराया हुआ है, स्क्रीन पे आरसी आने दो और स्क्रीन पे आरसी आके पॉज करो, उसको कोशिश करो सॉल्व करने के लिए, फिर मेरी बातें सुनो मैं कैसे समझा रहा हूँ। 15 मिनट मैक्सिमम, 1 आरसी अ डे आप लोगों को करना है, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो भाई एक आरसी रोज 30 मिनट्स, इससे तुम्हारा वर्बल कंट्रोल में आ जाएगा। होल्ड ऑन, जब आरसी पढ़ना है करते करते उसके अंदर से वोकैबुलरी के 1-2 वर्ड्स लिख लेना, जो नए वर्ड्स आएंगे, नंबर 1। दूसरा, उसकी एक पैराग्राफ की दिमाग के अंदर समरी कर देना, समझा, कि उसकी पैरा समरी कर देना कि भाई समरी क्या है। और जब आरसी करते रहते हो ना, 4 ऑप्शन होती हैं, बस एक काम करना, उसके अंदर से तुम्हें जो ऑप्शन एकदम कचरा लगे, ये वर्ड सुना हुआ है कचरा, जो ऑप्शन आपको कचरा लगे उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट। पेपर सेटर उसको बोलता है ऑड वन आउट, पेपर सेटर उसको बोलता है ऑड वन आउट। तो याद रखिए बच्चों, पेपर सेटर ऑड वन आउट बोलता है, ये कैट का पेपर है, नंबर 1। पैरा समरी कर रहे हैं, ये भी कैट का पेपर है, बस पैरा जंबर रह जाएंगे फिर,
समझा? तो जब तुम तैयारी कर रहे हो तो भाई ऐसे करके तैयारी करें। नंबर 1 वर्बल के लिए डेली रिदम ये करना है। दूसरी बात, अगर तुम दिन का एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट सॉल्व कर सकते हो, अभी नहीं, पहले एक बार डेटा इंटरप्रिटेशन कैट किंग के अंदर एक बार 1 वीक के लिए पढ़ लेना, उसके बाद रोज का रोज एक डीआई का सेट सॉल्व कर सकते हो, बहुत अमेजिंग। या एक एलआर का सेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं वीक बाय वीक करता। फॉर एग्जांपल 1000 आरसी का है, 1000 आरसी है बेटा डैशबोर्ड के डाउनलोड सेक्शन के अंदर, ठीक है, मैं दिखाई नहीं वो, बट तुम देख लेना, ठीक है। 1 डीआई का सेट आपको रोज सॉल्व करना है और 1 एलआर का सेट। और ओके, सपोज करो वीक नंबर 1 है तो मैं इस हफ्ते रोज एक डीआई का सेट सॉल्व करूंगा। कहां से करना है? पुराने पेपर डाउनलोड करो। देखो यूट्यूब फैमिली मेरे को बहुत प्यारी है, पर उनके पास ये सब एक्सेस नहीं है। काफी लोग अभी हमें एक्सेस ले रहे हैं, पर जिनके पास एक्सेस है तुम क्या करोगे, यू विल गो टू कैट 2022 और वहां पे जाके रिवीजन वीडियो लेक्चर्स के अंदर जाना। यहाँ पे ना कैट के डीआईएलआर पूरे के पूरे सॉल्व पड़े हुए हैं, एलआर भी सॉल्व पड़े हुए हैं, डीआई भी सॉल्व पड़े हुए हैं। यू विल गो इन हियर एंड फाइंड ऑल दोज क्वेश्चंस एंड यू गाइस कैन स्टार्ट सॉल्विंग। स्क्रीन पे क्वेश्चन लेके आएगा और इसको बैठ के आराम से खत्म करना। पहले एक बार कंसेप्ट बिल्डर्स करने के बाद जो कैट के एक्चुअल पेपर्स होते हैं, ध्यान सुनो, जो कैट के एक्चुअल पेपर्स होते हैं, दोज आर द रियल क्रक्स। जब वो समझ आना शुरू हो जाए तभी वहां पे जाना, उसके पहले वहां पे जाने का फायदा नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके पहले वहां पे जाने का फायदा नहीं है, उसमें आपका बेड़ा पार होना ही होना है। तो हर बार आपको एक नया डीए का सेट मिलेगा, एक रोज डीआई एलआर का सेट मिलेगा। इमेजिन करो यार, 365 डेज के आसपास पड़े हुए हैं, 350 दिन के आसपास पड़े हुए हैं, 350 एलआर के सेट कोई बंदा सॉल्व कर लेगा यार। एलआर डीए के 350 सेट जो पेपर में आएगा वो देखा होगा, अरे कैसे नहीं, वो पेपर में आएगा। तो भाई 1 में एक डीआई का और एक एलआर का करना ही करना है, ठीक है। कैट किंग में हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, आपको पता है कि 40 डेज चैलेंज में आपको डाला हुआ है, राइट, सुना, आप लोगों ने सुना हुआ है 40 डेज चैलेंज, पूरा सिलेबस खत्म करना है। 40 डेज में 1 वीक ऑफ डीआईएलआर आएगा आपके पास, मैक्सिमम 2 हफ्ते का आ सकता है। एक बार वो आ गया, सिलेबस खत्म हो गया, पता चल गया डीआई क्या होता है, एलआर क्या होता है, उसके बाद तो खुद लग जा। 40 डेज के बाद दोबारा 1 वीक आएगा, खुद लग जा। मार्च अप्रैल मई जून तक सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद तू अगर ग्लूड रहा, जून में 1 घंटा रोज एलआर, 1 घंटा रोज डीआई, 1 घंटा रोज क्वांट, ठीक है, 3 घंटे क्लास चलेगा। अरे कैसे नहीं, 3 घंटे रोज क्लास चलेगा मिनिमम। पहले 1 घंटे से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 घंटे पे लेके जाएंगे, फिर 3 घंटे पे जाना शुरू करेंगे। क्विक 5 सेकंड ब्रेक। आर यू गाइस विद मी? आर यू गाइस विद मी? समझ आ रहा है भाई? डेली रिदम फॉर कैट एस्पिरेंट, ये हो गया वर्बल, ये हो गया तुम्हारा डीएलआर का। डैशबोर्ड पे सब कुछ रिकॉर्डेड है, पुराने पेपर भी सॉल्व है। नंबर 3, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चन, विल स्पीक अबाउट दैट। नंबर 3 हो गया क्वांट्स। क्वांट्स को कैसे करो यार? क्वांट्स को वीकली बेसिस पे करो या 15 डेज बेसिस पे करो। 15 डेज बेसिस में एक बड़ी बकेट उठाओ, ठीक है, क्वांट बड़ी बकेट उठाओ। बड़ी बकेट बोले तो अर्थमेटिक। यार मैं ना अपने आप को लॉक कर रहा हूँ, आज सपोज कर 15 दिसंबर है, यहाँ जो लोग वीडियो बाद में देखेंगे 15 जनवरी है, 15 दिसंबर से लेके 30 तक मेरे दिमाग में अर्थमेटिक चलेगा। जैसे हम कैट किंग में आपको पढ़ाते भी है, राइट, आपके दिमाग के अंदर अर्थमेटिक चलेगा, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं चलना चाहिए। जो कैट किंग क्लास में चल रहा है वही करना है, वही जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, ठीक है। 15 से लेके 30, 15 दिन का अर्थमेटिक का टाइम है। उसके अंदर तेरे 3 दिन जाएंगे टाइम स्क्वायर डिस्टेंस को, 3 दिन जाएंगे तेरे टाइम एंड वर्क को, 3 दिन जाएंगे तेरे मिक्सचर्स को, 3 दिन मतलब दिन के 20 सवाल सॉल्व करेगा यार तू आराम से, ठीक है। 3 दिन मतलब दिन के 20 सवाल करेगा। 60 सवाल से ज़्यादा नहीं करना है टाइम स्क्वायर डिस्टेंस में, होते ही नहीं, अलग अलग तरह के 60 से ज़्यादा, याद रखिएगा। आगे 3 मिक्सचर के सवाल, 3 टाइम स्क्वायर डिस्टेंस के, 3 और ऐसे करके 3 एवरेजेस के। एवरेज तो हम वी पार में ही करवा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके तुम कर सकते हो। लास्ट के 3 दिन एक काम करना, रिविजन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 दिन के ब्रैकेट के अंदर रिवीजन करके तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अर्थमेटिक हो गया, 15 दिन खत्म हो गए। सर पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, बट आई एम फीलिंग लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, अगर मेरा किया हुआ सिलेबस दोबारा आएगा तो मजा आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, देन व्हाट यू विल डू इज यू विल पिक अप ज्योमेट्री। और एक और काम करना, जब ये 15-15 दिन का ना इटरेटिव वे में करना है। जैसे हम आपको कैसे पढ़ाते हैं, 40 दिन हो गया, एक बार अर्थमेटिक कर लिया, भाई तूने एलओडी लेवल 1 कर लिया ना, हम तेरे को दोबारा एलओडी लेवल 1 एक दोबारा करवा देंगे, बट तू डैशबोर्ड पे जा यार, तू डैशबोर्ड पे जा और एलओडी लेवल 2 को अटेंड करना शुरू कर। वहाँ पे तेरे पास एलओडी लेवल 2 के अंदर देख लो फटाफट कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, जिनको नहीं पता है अभी। मैं एक तो भाई विजन बना के दे रहा हूँ आगे की। यू गो टू द डैशबोर्ड, गो टू रिवीजन वीडियो लेक्चर्स एंड फाइंड एलओडी लेवल 3। ये देखो IIM अहमदाबाद के लुमना, FMS के लुमना ने 95 लेसन एलओडी लेवल 3 भी किए हुए हैं, राइट। पर तू पहले एलओडी लेवल 1 करना, फिर एलओडी लेवल 2 करना, धीरे धीरे धीरे। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम, आई प्रॉमिस टू यू, अगले 200 दिन में हर टॉपिक अर्थमेटिक आपको मिनिमम 5 बार करवाया जाएगा। अगर तू पढ़ने ही नहीं वाला, अगर तू करने ही नहीं वाला, तो भाई तेरा बेड़ा गर्क होने ही वाला है। अगर तू पढ़ने वाला है तो तेरा अपने आप बेड़ा पार होगा। आर यू गाइस विद मी? Quick 5 second check. Are you guys with me? Yes or no? Yes or no? All right, boys and girls. So keep killing like this. That's going to be the plan of action. ये 3 तुम्हारा रिदम है। देखो कितना करना है, 15 दिन लगा रहे हो, इसमें कितना टाइम लगेगा तुम्हारा, से 30 मिनट्स to 40 मिनट्स,
30 मिनट्स टू 40 मिनट्स पर डे रोज का करना है तो ठीक है। यहाँ पे कितना लगेगा, एक एलआर का सेट सॉल्व करना है 15 मिनट, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा 30 मिनट्स, बट स्टार्ट करते 30 मिनट्स लगा के चलते हैं। और 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग करनी है, एक आरसीबी सॉल्व करना है, यहाँ पे भी तुम्हें मिनिमम 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। वर्बल को ज़्यादा भाव दे रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर, जिन लोगों का एफएमएस ड्रीम कॉलेज है याद रखिएगा वर्बल के थोड़े भाव ज़्यादा है, और कई आईएम्स भी हैं जो भी वर्बल को थोड़ा सा भाव ज़्यादा देते हैं, ठीक है। टू स्टार्ट विथ अगर नहीं हो पा रहा 30 मिनट्स करो, 1.5 घंटे का प्रिपरेशन प्लान आपके पास है, 1.5 घंटा तू घर पे पढ़, ठीक है फाइनली, और 1 घंटा मेरे साथ क्लास में पढ़, तेरा बेड़ा पार होना ही होना है। मंडे और वेंसडे को जब मैं पढ़ाता हूँ वर्बल, वो वर्बल बेड़ा पार करेंगे करेंगे। क्वांट सुधांशु सर है ही हैं, साहिल सर हैं, विश्वदीप सर हैं, आग लगाएंगे। आई गो विद मी, ऑल गुड बॉयज एंड गर्ल्स, हाई जोश दीपाली, दैट्स लवली, ग्रेट बॉयज एंड गर्ल्स। तो भाई ये है तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन। फटाफट हम आगे बढ़ रहे हैं, डेली रिदम फॉर कैट एस्पिरेंट्स। मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, फटाफट एक पैरा जंबल्स आज हम करने वाले हैं, उसका एक क्वेश्चन नंबर 1 चेक करिए। आई एम गिविंग 30 सेकंड ऑफ टाइम, लेट मी नो व्हेन यू गाइस आर रेडी एंड लेट्स बिगिन द सेशन। और बॉयज एंड गर्ल्स, सो दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन। अगर तुम ऐसा प्लान ऑफ एक्शन करना चाहते हो, हमारे साथ कैट किंग के साथ पढ़ना चाहते हो, तो गूगल मारिए कैट किंग कोर्सेज, आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दीज कोर्सेज एज वेल, विच इज रियली अमेजिंग। तो भाई आप लोग यहाँ पे जाइए, क्लिक करिए कैट 2022 पे। कैट 2022 के अंदर जाना, 2 तरह के कोर्स है। एक तो भाई अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो, सर मैं शेड्यूल तो फॉलो करूंगा, मैं तीनों चीज़ करने को तैयार हूँ, पर मैंने पहले किया था आपकी बात सुन के, पर बीच में मैं लय छूट जाती है, तो आप लोग आके मुझे मिल सकते हो और ऐसे पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो। इसका फायदा है कि आई बी टॉकिंग अबाउट द 2 काइंड ऑफ कोर्सेज बाय द वे। एक तो है कैट का, सर मेरे को कैट के बारे में बेड़ा पार करा दो, आई बी विद यू एंड आई किल कैट विद यू। तो यार ये कोर्स 40,000 के आसपास का है, बट राइट नाउ देयर इज अ डिस्काउंट गोइंग ऑन, यू गेट इट फॉर 1,999 ऑड, ठीक है। तो आपको 20,000 रुपये में ये वाला कोर्स मिलता है, विच इज़ एवरी डे 1 आवर ऑफ क्लास। हर मंडे को मैं आके पढ़ाऊंगा, वेंसडे को आके पढ़ाऊंगा। और दूसरा कोर्स इज इंटेंसिव कोर्स। इंटेंसिव कोर्स क्या है, अगर आपको भाई कैट की भी तैयारी करनी है, एनमैट की भी तैयारी करनी है, स्नैप की भी तैयारी करनी है, सारे एग्जाम्स की, इसका वैलिडिटी इज टिल योर मार्च 2023, समझ लो मार्च 2023। तो अगर आप 1.5 घंटा घर पे पढ़ सकते हो, 1 घंटा अप्रॉक्सीमेट 2.5 घंटा अगले 250-300 दिनों के लिए मेहनत कर सकते हो, तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। बाय द वे व्हेन यू गाइस जॉइन अस, आपको एक फ्री अपग्रेड मिलता है एनआईटी आईआईटी बैच के अंदर। वो बच्चे आते हैं सैटरडे संडे को और वेंसडे फ्राइडे को, ठीक है, सॉरी सैटरडे संडे को और वेंसडे और मंडे को, मंडे वेंसडे सैटरडे संडे, मंडे हफ्ते में 4 दिन। तो ऐसा करके आप लोग कोर्स ले सकते हो, पर अगर ले रहे हो तो पढ़ाई करना। सेल्फ स्टडी कोर्स भी अगर खुद से बैठ के घर पे पढ़ना है तो आप खुद से बैठ के घर पे पढ़ लो। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है या टर्बो लो या इंटेंसिव लो, बाकी तो मर्जी। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल बॉयज एंड गर्ल्स। इफ यस, डू इट ऑन द लाइक बटन। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग व्हाट इट रिक्वायर्स। मैंने आपको 3 सूत्र बता दिए हैं, 1.5 घंटा पढ़ाई करनी है, बस तुम फॉलो करो यार। एंजॉय द जर्नी एंड सक्सेस वेट। थैंक यू सो मच, होप द वीडियो इज हेल्पफुल। इफ यस, डू इट ऑन द लाइक बटन एंड ऑल द बेस्ट, कीप किलिंग। और वीडियो को थोड़ा शेयर करो, जो लोग थोड़े डिमोटिवेटेड हो उनको भी थोड़ा वीडियो शेयर कर दिया करो, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप किलिंग, थैंक यू सो मच। पीपल आर जॉइनिंग कैट किंग फैमिली फ्रॉम कमिंग मंडे। नया बैच मंडे से शुरू हो रहा है, आग लगा देंगे। बाय बाय।